हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सबकी खुशबू मैम फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर 5 लाइट। ठीक है, इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जान चुके हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। हम पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। और हम जान चुके हैं शैडो के भी बारे में, जिसमें हमने पढ़ चुका है कि जो शैडो में जो सबसे डार्क सेंटर रीजन होता है दैट इज द umbra and the outline of that umbra is penumbra, which is quite lighter than the central region umbra. Okay, so now in this video we will start a new topic that is natural shadows. ठीक है, हमने shadows के बारे में पढ़ लिया, बट नेचुरली भी शैडो अकर करते हैं हमारे नेचर में एक्लिप्स के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में ग्रहण। आप सभी ने सुना होगा बच्चों, सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं दोनों के बारे में, देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, eclipse are natural shadows. An eclipse takes place when one heavenly body such as moon or a planet moves into the shadow of another heavenly body. एक्लिप्स क्या है? एक नेचुरल शैडो है, मतलब कि ये प्राकृतिक रूप से अकर करने वाला क्या है? परछाई है, शैडो। ठीक है, एक्लिप्स कब होता है बच्चों? ग्रहण कब लगता है? जब एक हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडीज यानी कि जो भी हमारे यूनिवर्स में, हमारे स्पेस में जो भी आपको चीज़ें हैं, लाइक जो भी प्लैनेट्स है, ठीक है, जो भी स्टार्स है, ठीक है, वो सब क्या है? वो हेवनली बॉडीज है। ठीक है, तो एक हेवनली बॉडी जैसे कि मून या कोई एक प्लैनेट, ठीक है, हेवनली बॉडी सच एज मून या फिर एक प्लैनेट मूव करता है इनटू द शैडो ऑफ अनदर हेवनली बॉडी। मतलब कि एक जो है कि एक हेवनली बॉडी की शैडो जो है वो दूसरे पे पड़ती है, दूसरे प्लैनेट पे या हेवनली बॉडी पे पड़ती है। ठीक है, दूसरे की शैडो पे। देखिए, हेवनली बॉडी सच एज मून और प्लैनेट मूव्स इनटू द शैडो ऑफ अनदर हेवनली बॉडी, मतलब दूसरे हेवनली बॉडी की परछाई में ये चला जाता है दूसरा हेवनली बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है कि एक्लिप्स यानी कि ग्रहण अकर करता है। ठीक है, सॉरी, एक्लिप्स लिटरली मीन्स टू डिसअपियर। एक्लिप्स का एक्चुअल मीनिंग होता है डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना। डिपेंडिंग ऑन विच हेवनली बॉडी कैन नॉट बी सीन और डिसअपियर्स, देयर आर टू मेन एक्लिप्स। ठीक है, हेवनली बॉडी कैन नॉट बी सीन और डिसअपियर्स, देयर आर टू मेन एक्लिप्स। ठीक है, हेवनली बॉडी, कोई हेवनली बॉडी जब दिखाई नहीं देती है या फिर जो है कि गायब हो जाती है, तो दो मेन एक्लिप्स अकर करते हैं। ठीक है, सोलर एक्लिप्स जिसमें कि सन एक्लिप्स्ड हो जाता है और लूनर एक्लिप्स जिसमें कि मून एक्लिप्स्ड हो जाता है। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? जो सन है वो दिखाई नहीं देता है और लूनर एक्लिप्स में मून दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इस सन पे क्या होती है कि किसी दूसरे हेवनली बॉडी की जो है कि शैडो आ जाती है, जिस वजह से वो दिखाई नहीं देता, और मून पे किसी दूसरे हेवनली बॉडी की शैडो आ जाती है जिस वजह से वो दिखाई नहीं देता। वी ऑल नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। हम सभी को पता है बच्चों की जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है और अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। डिपेंडिंग ड्यूरिंग देयर रिवॉल्यूशन, अपने रिवॉल्यूशन के टाइम पे, समटाइम्स कभी कभार अर्थ, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, जब रिवॉल्यूशन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि कभी कभार एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि बिल्कुल सन, मून और अर्थ बिल्कुल एक लाइन में, एक सीध में आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन विच हेवनली बॉडी कम्स इन बिटवीन एंड कास्ट अ शैडो, एक्लिप्स अकर। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी हेवनली बॉडी जो है बीच में आई है। ठीक है, कौन सी हेवनली बॉडी बीच में आई है, तो उससे क्या होगा कि एंड कास्ट अ शैडो एक्लिप्स अकर, तो उससे क्या होगा कि शैडो या एक्लिप्स अकर करता है।
क्योंकि लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से शैडो अकर करता है। सोलर एक्लिप्स अकर, सोलर एक्लिप्स कब अकर करता है? जब मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मून के आने से जो सन की जो रेज है, जो सन लाइट है, वो ब्लॉक हो जाती है, वो अर्थ तक नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो है कि वो क्या कर लेता है, शैडो कर लेता है, वो जो है कि ब्लॉक हो जाती है। तो क्या होता है कि मून का शैडो बन जाता है, ठीक है, अर्थ पे, और सन दिखाई नहीं देता है। सन गेट्स एक्लिप्स्ड, सन एक्लिप्स्ड हो जाता है, मून कास्ट करता है शैडो अपना अर्थ पे, ठीक है। मून क्या करता है, अपना शैडो कास्ट करता है अर्थ पे। लूनर एक्लिप्स कब अकर करता है? जब अर्थ आ जाता है मून और सन के बीच में, ठीक है। मून और सन के बीच में कौन आ गया? अर्थ आ गया, ठीक है। मून और सन के बीच में अर्थ आ गया। तो अब मून क्या है, मून की लाइट जो है उसको जो है कि वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मून गेट्स एक्लिप्स्ड, मून गायब हो जाता है, अर्थ कास्ट करता है अपना शैडो ऑन द मून। तो इससे क्या होता है कि अर्थ का जो शैडो होता है वो मून पे जाता है, क्योंकि सन से जो है लाइट आती है, राइट, सन से लाइट आती है। और जब सन के बीच में, सन और मून के बीच में अर्थ आ जा रहा है, तो सन से जो है कि मून तक लाइट पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि बीच में अर्थ आ जा रहा है, वो लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है, तो अर्थ अपना शैडो कास्ट कर देता है मून पे, जिससे कि मून दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है और लूनर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स में अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, लूनर एक्लिप्स में मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है। सोलर एक्लिप्स में मून अपना शैडो अर्थ पे कास्ट करता है, लूनर एक्लिप्स में अर्थ अपना शैडो मून पे कास्ट करता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। इट अकर्स व्हेन मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर एक्लिप्स कब अकर करता है? जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया है? मून आ गया है, ठीक है। तो अब ये मून जो है कि इस पे जो है कि ये क्या कर रहा है, लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है, ठीक है। ये लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है और ये अपनी शैडो जो है अर्थ पे कास्ट कर रहा है और सन इस वजह से दिखाई नहीं देता है। मून ब्लॉक्स द सनलाइट एंड कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। सोलर एक्लिप्स कुड बी टोटल और पार्शियल। सोलर एक्लिप्स टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से जो है कि मून जो है सन को कवर कर दे, ठीक है, और पार्शियली भी कवर कर सकता है, ठीक है। टोटल सोलर एक्लिप्स अकर करता है जब सन पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है मून से, एज इन पोजिशन A1 ऑन द अर्थ, ठीक है, एज इन पोजिशन A1 ऑन द अर्थ, ठीक है। तो पूरी तरीके से भी मतलब पूरी तरीके से जब ब्लॉक हो जाता है मून के द्वारा सन, तो टोटल सोलर एक्लिप्स अकर करता है। दिस ओनली लास्ट फॉर अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ही ऐसा होता है, ठीक है, कंप्लीट एक्लिप्स जो होता है। एंड अकर्स रेयरली, और ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। एट दिस पोजिशन अम्ब्रा ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। तो इस पोजीशन में क्या होता है, जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है तो अम्ब्रा यानी कि जब कम, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब लाइट जो है कि कम होती है यानी कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होती है, तो क्या होता है उस टाइम पे कि जो अम्ब्रा होता है वो ही ज्यादा मतलब दिखाई देता है। लाइट कम होती है जब, तो अम्ब्रा ही ज्यादा दिखाई देता है और पेनम्ब्रा नहीं बनता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से ब्लॉक करते रहे तो लाइट जाहिर सी बात है कम आएगी, जिससे कि अम्ब्रा जो है बनेगा मून का अर्थ पे। पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्या होता है? एज इन दी पोजिशंस A2 ऑन दी अर्थ, पोजिशंस A2, ठीक है, ये पोजिशन A2 है ऑन दी अर्थ, अर्थ पे जब सन पार्शियली ब्लॉक करता है मून को। सन क्या करता है? पार्शियली जब ब्लॉक करता है मून, मून जब पार्शियली ब्लॉक करता है सन को, तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स अकर करता है। इस टाइम पे पोजीशन जो होता है अर्थ का इज प्रेजेंट इन दी पेनम्ब्रा रीजन ऑफ द मून, ठीक है। इस टाइम पे एट दीज पोजिशंस अर्थ इज प्रेजेंट इन द पेनम्ब्रा रीजन ऑफ द मून, ठीक है। पेनम्ब्रा रीजन, मून के पेनम्ब्रा रीजन पे, ठीक है, अर्थ मतलब कि पेनम्ब्रा जो है कि बनेगा, ठीक है, यहाँ पे पेनम्ब्रा बनेगा। और जब
कंप्लीट होता है तो अम्ब्रा बनता है। नेक्स्ट इज लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स की बात करें तो ये अकर करता है जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण लगता है। अर्थ क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सनलाइट को और कास्ट करता है अपना शेडो मून पे ऑन इट्स पोजीशन बी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सन और मून के बीच में कौन आ गया है, अर्थ आ गया है। ठीक है, सन और मून के बीच में आ गया है अर्थ और ये जो है कि अपना जो है कि ब्लॉक कर दिया है, तो क्या करेगा, अपना शेडो ये मून पे कास्ट करेगा। लूनर एक्लिप्स भी टोटल भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। टोटल लूनर एक्लिप्स अकर करता है जब मून पूरी तरीके से मतलब एक्लिप्स्ड हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है अर्थ के द्वारा। मून रिसीव नहीं करता कोई भी सनलाइट और विजिबल नहीं होता फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के उस पार्ट से बिल्कुल भी वो जो है कि विजिबल नहीं होता है एज इन पोजीशन बी। ठीक है, ये पोजीशन बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अर्थ बिल्कुल मतलब अर्थ के इस पोजीशन से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देगा। कंप्लीट अम्ब्रा यहाँ पे जो है कि बनेगा। पार्शियल लूनर एक्लिप्स में क्या होगा, जब मून पार्शियली एक्लिप्स्ड होता है एज इन पोजीशन ए एंड सी। ठीक है, ए और सी पार्शियली जब एक्लिप्स होता है तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी लाइट आती है। अगर आप अर्थ के इस रीजन में हैं तो थोड़ी थोड़ी लाइट तो इधर से आएगी। ठीक है, सेंटर में इक्वेटर पे है तो क्या होगा कि कम लाइट आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगी तो वो ब्लॉक होगा कंप्लीट सोलर, जैसे टोटल सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स हम कह रहे हैं। ठीक है, पार्शियल कब होगा, जब साइड के रीजन से। ठीक है, क्योंकि साइड से तो लाइट थोड़ी बहुत जाएगी सन की। तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून इज पार्शियली एक्लिप्स, जब पार्शियली एक्लिप्स्ड होता है एज इन दी पोजीशन ए एंड सी और कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द अर्थ एज इन बी पोजीशन। ओके, सो दिस इज लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कब अकर करता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। मून अपना शेडो अर्थ पे कास्ट करता है। लूनर एक्लिप्स कब अकर करता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है और अर्थ अपना शेडो कास्ट करता है मून पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। डैश इज फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, तो शैडो फॉर्म होता है। ठीक है, डैश इज दी सेंट्रल डार्क रीजन अम्ब्रा और जो साइड का आउटर लाइन होता है वो क्या होता है, पेनम्ब्रा होता है। लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन डैश कम्स इन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, लूनर एक्लिप्स कब अकर करता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। In a point source of light, dark region of shadow is due to complete obstruction of light. complete obstruction हो जाता है पॉइंट सोर्स में। ठीक है, पॉइंट सोर्स जब पड़ता है तो लाइट बहुत ही कम जगह से आती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से जो पॉइंट सोर्स है वो छोटा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। तो डार्क रीजन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है डार्क रीजन ऑफ शैडो फॉर्म होता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से। ठीक है, और वो रीजन क्या होता है, अम्ब्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इस चैप्टर के बचे हैं एक्सरसाइजेस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।